हमने ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा अली, सबसे पहले आइटम्स को मार्क करना है कि कौन सा आइटम किधर जाता है। आप जानते हो परचेजेस ट्रेडिंग में जाती है, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में जाता है, सेल्स भी ट्रेडिंग में जाती हैं, सेल रिटर्न भी ट्रेडिंग में जाता है, ऑक्ट्री भी ट्रेडिंग में जाता है, गैस भी ट्रेडिंग में जाता है, और सैलरीज ये ट्रेडिंग में नहीं जाती, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं। तो आपने हर आइटम के साथ इस तरह लिख लेना है कि कौन सा आइटम किधर जाता है। ठीक हो गया। चल अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे भी ये क्रेडिट साइड तो नहीं है, जो दूसरी साइड है उस साइड पे हम लिखेंगे इसी तरह। अली ये देखो परचेजेस कहाँ जाती हैं सर? ट्रेडिंग में। परचेजेस रिटर्न ड्यूटी भी ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग में, और क्लियरिंग भी ट्रेडिंग में, वेजेस भी ट्रेडिंग में, पैकिंग भी ट्रेडिंग में, और कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग में। करना क्या है, वो कहते वो ऊपर ये देखो ना, कह रहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, यहाँ हेडिंग बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, इधर लिखो डेबिट, इधर लिखो क्रेडिट। अब एक साइड से आइटम्स शुरू कर दो। सबसे पहले देखो परचेजेज हैं 61,250 की। अच्छा उसके बाद ऊपर लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। जो भी क्वेश्चंस होंगे हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह डेली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्स। सेल्स तो सेल्स की अमाउंट हमें 1 लाख दी गई है। चलो जी नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न वो बीच में से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। देखिए इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्ट्राई ड्यूटी। चलो जी नेक्स्ट ऑक्ट्राई ड्यूटी कितनी है, 1000। नेक्स्ट 1500 की हमारे पास गैस और वाटर है, गैस एंड वाटर। चलो नेक्स्ट क्या है अली हमारे पास, सर नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस रिटर्न। क्यों, इसको क्यों नहीं लिया मैंने सैलरीज को, सैलरीज तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है ना, वो तो हमने बनाना ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है सिर्फ ट्रेडिंग बनाएं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग बनाएं, तो ठीक है हम ट्रेडिंग बनाएंगे। अगर वो दोनों कहता हम दोनों बनाते, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो एक्सरसाइज ड्यूटी हम यहाँ लिखेंगे, और ये कितनी है हमारी 1400। नेक्स्ट हमें कैरेज इनवर्ट दिया गया है चैंपियन, तो ये हमारे पास कितने इतने का। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस अली पुत्र 1600। नेक्स्ट वेजेस 6000। नेक्स्ट 1000 पैकिंग। नेक्स्ट 1400। तो सर अब आप ये करें कि यहाँ पे क्या मैं लिखूं, ये क्या है, क्लियरिंग चार्जेस। चलो जी हो गए। नेक्स्ट वेजेस, नेक्स्ट पैकिंग, नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी। अब क्या करूं सर, सिंपल उसमें से माइनस करें आंसर आ जाएगा। एक चीज मुझे लगता है अली कहीं मिस है, हाँ ये देखो ना, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो 34,000 का वो ऊपर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अली मुझे कैसे पता लगा ये क्लोजिंग स्टॉक है, सर उसकी डेट पढ़े ना जरा, उसकी डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर, वो अली ऊपर ये देखो ये 31 दिसंबर लिखा हुआ है। तो दिसंबर वाला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, दिसंबर वाला क्लोजिंग स्टॉक होता है। इनको ऐड किया, इसको इधर लिखा बड़ी साइड को, इसमें से ये ऊपर वाले मैंने क्या कर देने, सर माइनस करें जान छुड़वाएं लो। तो ये मेरा क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यार ये इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा ना, ये माइनस ये, अब आएगा ये देखो वो ऊपर आंसर मिसमैच, आंसर को फर्क है किसी वैल्यू में हमने फर्क डाल दिया है। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, उसके बाद सेल्स रिटर्न कितने की हैं, सेल्स रिटर्न 1500 की सही लिखी है, ऑक्ट्री 1000। मुझे पैकिंग चार्जेस में डाउट है सर। किसमें, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस 1000 ही लिखा है। नहीं मेरा कहने का मतलब शायद ये आता ही नहीं है ट्रेडिंग। नहीं पैकिंग आता है, आता है, आता है। ये कितने का फर्क आ रहा है, फर्क निकालो इसका, 34,250 माइनस 3350।
900 का डिफरेंस है। कुछ चीज़ हमने कम लिखी है अमाउंट लिखते हुए, कोई बात नहीं, अभी पकड़े। ऑक्ट्री ड्यूटी कितने की है? 1000 की। ये एक्साइज कितने की है? ना, उसके बाद गैस 1500 की। उसके बाद हमने सैलरीज छोड़ दी। उसके बाद 1250। उसके बाद 1400 की क्या है जी? एक्साइज ड्यूटी लिखी है 1400 की। परचेज रिटर्न कितने की लिखी है? 1200 की। इसके अलावा क्लियरिंग चार्जेस, 1250 है। ये कैरेज इनवर्ट, ठीक है मैंने सही लिखी है। 1600 की ये लिखी है, 6000 की ये लिखी है, 1000 की ये लिखी है, 1400 की ये लिखी है। लिखा हुआ तो सारा ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक लिखा हुआ है। 1 लाख का ये है, रिटर्न कितने का है? 1500 का। सही नहीं लग रहा अपरेंटली, तो गलती तो नहीं लग रही इसमें। अपरेंटली कोई गलती नहीं लग रही। एक 1000 का लिए फर्क आ रहा है यार, 1000 का फर्क आ रहा है। ये देखो ना, 34,350, हम लिख रहे हैं 33,350। ये जो 1000 वाली अमाउंट्स है ना, इनको देख लेते हैं। ऑक्ट्री 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। 1500 लिखा हुआ है, ठीक है। 1400 लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। क्लियरिंग चार्जेस, वेजेस, पैकिंग और कस्टम ड्यूटी, ठीक हो गया। अच्छा हाँ, ये पैकिंग का बिल्कुल सही कह रहे हो अली। जो पैकिंग है ना हमारा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। पता है क्यों? जब हम सेल नहीं करते, जब चीज़ को सेल करने जाते हैं तो उस वक्त पैक करके लेके जाना है ना, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है, ठीक है। इसको ना, पैकिंग को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है बेटे। ये हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। लो, क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो अली, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखोगे। यहाँ कंपनी का नेम लिखोगे, यहाँ लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे, और यहाँ लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। लो, इस तरीके से आप इसको करोगे और ये आपका काम बन जाएगा। समझ गए? जी सर।